नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। कई बार फ़ोन आते हैं मेरे पास कि सर आप जीएसटी की ट्रेनिंग भी देते हैं, आप जीएसटी की क्लासेस भी देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं जीएसटी की क्लासेस नहीं दे सकता समय की कमी के कारण। किंतु हाँ, मैं आज आपको ये बताता हूँ कि अगर कोई भी जीएसटी की प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको किस चीज़ों का, किन बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप जीएसटी की कोई भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको जो है अकाउंटिंग, थोड़ा सा बैकग्राउंड, आपकी अकाउंटिंग अच्छी होनी चाहिए। अकाउंटिंग के बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से करें। कभी भी आप किसी पार्टी का काम कर रहे हैं, कई बार मैं देखता हूँ अभी बाज़ार में और कई प्रकार के कंसल्टेंट आ रखे हैं, वो काफ़ी जो है फ़ीस बहुत कम लेते हैं। क्लाइंट कई बार उनके लालच में फंस जाता है और काम वो इतना बेकार कर देते हैं कि क्लाइंट को बहुत नुकसान होता है। तो क्लाइंट का कभी भी ऐसा काम ना करें कि क्लाइंट का नुकसान हो। तो मैं आपको एक बेसिक 4-5 पॉइंट बताऊंगा कि अगर आप जीएसटी की ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं, जीएसटी की प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट बेसिक, जो आपकी बेसिक अकाउंटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए आप कहीं से एक छोटा मोटा कोर्स करते हैं, अकाउंटिंग की अच्छी जो बुक्स हैं वो आप पढ़ें, तो अकाउंटिंग के आप बेसिक क्लियर कर लें। आपका पॉइंट नंबर 2, कोई भी एक सॉफ्टवेयर, टैली, बिजी या जो भी है वो आपकी जो है उसमें पकड़ अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अब जो है बिना आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के आप जीएसटी की फाइलिंग अगर कर रहे हैं तो वो मतलब कई हद तक गलत भी हो सकती है, वो पूरी तरीके से सही नहीं हो पाएगी। पॉइंट नंबर 3, आपको जीएसटी एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ये आप जरूरी नहीं है कि आप वकील हैं, सीए हैं, सीएस हैं तभी आप एक एक्ट पढ़ेंगे। आप अगर जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको जीएसटी एक्ट की जो है एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब जीएसटी में 2 एक्ट आ गए, आपका एक सीजीएसटी एक्ट में आपका मेन हो गया। दूसरा, आप जिस भी प्रदेश में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ का जो लोकल आपका जो है स्टेट जीएसटी जो एक एक्ट होता है उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और सीजीएसटी की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, सीजीएसटी एक्ट की। तो बुक आती है मार्केट में, एक बुक आप लें और उसको अपना प्रॉपर पढ़ें अच्छे से, उसको मतलब समझें उसका। एक्ट के बाद रूल होते हैं, जीएसटी के रूल्स, जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट के रूल जो हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ें। नंबर 3, आप सीजीएसटी की या सीबीआईसी की आप वेबसाइट पर जाएँ तो वहाँ नोटिफिकेशन सर्कुलर ऑर्डर हैं उस पर, तो आप उनको रोज़ देखें नियमित। आपको जो भी एक 5-10 मिनट, आधा घंटा आपको वो चेक करना है सीजीएसटी का, वो क्या कहता है। नोटिफिकेशन निकलते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, क्लेरिफिकेशन निकलते हैं, तो आप उनको पढ़ें। क्योंकि एक्ट में जो आपने पढ़ा है, रूल में जो पढ़ा है या किसी ने आपको बता दिया है और उसके बाद उसका एक नया रूल आ गया है, नया नोटिफिकेशन आ गया है, तो आपको उस नए वाले की नॉलेज होनी चाहिए। वो आपको एक्ट रूल से नहीं होगी, वो आपको सीबीआईसी की वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखने से होगी। अब इसके बाद ये आपने सब कुछ देख लिया, उसके बाद थोड़े अच्छे से ग्रुपों से आप जुड़ें। कई बार आजकल फेसबुक पर या जो भी आप यूज़ करते हैं, इंस्टा, सोशल मीडिया जो नेटवर्क्स हैं उन पर अच्छे ग्रुप्स हैं, आप उन ग्रुप से जुड़ें, उस डिस्कशन में पार्ट लें, आप लोगों से पूछें और उन्हें बताएं। तो देखो, पूछने में भी कोई बुराई नहीं है और बताने में भी कोई बुराई नहीं है। तो यदि कोई क्वेश्चन उसमें किसी ने पूछा है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसे बताएं। अगर आपकी नॉलेज नहीं है, आप उसे पढ़ें और उसके बाद बताएं। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा होगा, आपकी नॉलेज क्रॉस चेक हो रही है। तो भाइयों, आज यही है। और उसके बाद लास्ट में, अगर आपको कहीं से समझ नहीं आता तो मैंने आपको दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका निदान करने की मैं भी पूरी तरह कोशिश करता हूं। तो भाइयों, मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं अकाउंटिंग के बेसिक, एक सॉफ्टवेयर, एक्ट, रूल, और सबसे ज़रूरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, सर्कुलर ऑर्डर एंड क्लेरिफिकेशंस बाय सीबीआईसी और बाय डिपार्टमेंट। तो इन चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इसी के साथ मैं अवधेश शर्मा आपसे विदा लेता हूं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और काफ़ी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, और बड़े कमेंट भी करते हैं। कई बार मैसेज आते हैं मुझे, तो मैं सोचता हूँ ये कुछ पूछने के लिए मैसेज है, लेकिन पूछने के साथ वो जब ये बोलते हैं कि सर हम आपकी वीडियो लगातार देखते हैं और हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब कराया हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी के साथ भाइयों, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप मेरे को सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसकी समस्या का निदान करता हूँ। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।